हेलो क्लास 10th, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम है आपका सबका अपग्रो अकेडमी में। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो क्लास 10 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत स्कोरिंग चैप्टर है। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ आज क्लास 10th की, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो है, बट इसमें सिर्फ मैं सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन ही कराऊंगा, और जो सिर्फ 6 क्वेश्चन है हमारी एनसीईआरटी से, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उठा लिए हैं। तो देखते हैं बेटा इन क्वेश्चन को करना कैसे है, इनको हैंडल कैसे करना होता है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन को, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम रहती है बच्चों की सिचुएशंस के अंदर, क्योंकि हमें ये नहीं पता लगता ना कि एक्स कैसे लेट करना है, सर इक्वेशन कैसे बन रही है। तो इस चैप्टर में हम इसी चीज पे डिस्कस करेंगे कि हमारी इक्वेशन फॉर्मेशन कैसे होगी किसी भी सिचुएशन को पढ़ के। तो सबसे पहले सिचुएशन हमारे सामने है, वर्ड प्रॉब्लम हमारे सामने है, सबको क्लियर दिख रहा है यहाँ पर बोर्ड पर, ठीक है। जहां भी अगर किसी को प्रॉब्लम आए तो मुझे बता देना, और बेटा आप लोगों को भी अगर प्रॉब्लम आती है कहीं भी तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना किस सेक्शन में आपको दिक्कत आ रही है। एज सुन एज पॉसिबल उस पर हम वीडियोस लेकर आएंगे। नहीं, अब यहाँ देखो, यहाँ क्वेश्चन पढ़ेंगे, पहले पूरा क्वेश्चन एक बारी में आप पढ़ लेना। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर, नॉट 60 मीटर मोर, किससे मोर है, देन द शॉर्टर साइड। इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर, अगर लॉन्गर साइड 30 मीटर मोर देन है शॉर्टर साइड से, देन फाइंड द साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो क्या निकालो, साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। अच्छा, देख के पता चल गया होगा ये हमारा क्या है, रेक्टेंगल के ऊपर बात कर रहे हैं, है ना, रेक्टेंगुलर प्लॉट के ऊपर बात कर रहे हैं। तो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट बना लो। किस तरीके से हम सिचुएशन यहां पर हैंडल करेंगे, अब आप यहां पर समझना, हमारी इक्वेशन बहुत इजीली बन जाएगी बच्चे। चेक करो इन्होंने हमसे क्या बोला स्टार्टिंग में। देखो हमेशा दो स्टेटमेंट्स बोलेंगे, मैंने आपको पहले भी बताया था, दो स्टेटमेंट्स होंगी। पहली स्टेटमेंट से हम एक्स डिसाइड करेंगे, क्या डिसाइड करेंगे, एक्स किसको लेट करना है, और दूसरी सिचुएशन हमारी इक्वेशन बना देगी। चलो पहला हम स्टेटमेंट उठाते हैं यहां से कि किसी रेक्टेंगुलर फील्ड के अंदर, यानी रेक्टेंगुलर फील्ड यानी रेक्टेंगल के अंदर जो हमारा क्या है, डायगोनल है, क्या है, डायगोनल। अब डायगोनल क्या होता है बनाओ, ये मैंने डायगोनल बना दिया। तो अब डायगोनल की बात चल रही है, क्या बात चल रही है डायगोनल की, कि डायगोनल 60 मीटर ज्यादा है, किससे ज्यादा है, बस यहां रुक जाओ, अभी आगे नहीं बढ़ना। अब यहां पर हमें बोल रहा है जो डायगोनल है, ये डायगोनल था, शॉर्टर मोर है, 60 मीटर ज्यादा है शॉर्टर साइड से। अब मुझे बताओ, दो ही साइड होती है रेक्टेंगल के अंदर, दो साइड मतलब 4 होती है, पर दो सेम होती हैं। दो साइड कौन सी, या तो ये या तो ये। अब ये तो सेम ही होंगी, ये भी सेम होंगी। अब मुझे बताओ ये डायगोनल कितना ज्यादा है, 60 ज्यादा है, किससे ज्यादा है 60, शॉर्टर कौन सी हुई मुझे बताना, ये या ये। तो कंपैरिजन हो गया डायगोनल का कंपैरिजन हो गया शॉर्टर साइड से, कि डायगोनल 60 मीटर प्लस है शॉर्टर साइड से। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि किसका किससे कंपेयर हो रहा है, आपको ये चेक करना है। यहां पर डायगोनल को शॉर्टर साइड से कंपेयर किया जा रहा है, तो लेट किसको करेंगे, शॉर्टर साइड को। लेट द, जिससे कंपेयर किया जाए, जिससे कंपेयर किया जाए उसको आप क्या लेट कर लेंगे, एक्स। अब डायगोनल कितना था जिया, 60 मीटर मोर था, तो हमारा डायगोनल कितना हो जाएगा, इससे 60 ज्यादा, खत्म। तो पहली स्टेटमेंट ने हमें डायगोनल और शॉर्टर साइड दे दिया। अब यहां पर अगली स्टेटमेंट क्या कहती है, लॉन्गर साइड, यानी लंबी वाली साइड जो है। अब इसमें लॉन्गर साइड कौन सी बची, लॉन्गर साइड कौन सी है, ये रही। लॉन्गर साइड जो है वो 30 मीटर क्या है, मोर देन है शॉर्टर साइड, खत्म क्वेश्चन। अब मुझे यहां पर बताइए आप, जो लॉन्गर साइड है हमारी, उसके बारे में क्या बोल रहा है, शॉर्टर साइड से कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है। शॉर्टर साइड कितनी है भाई, क्या मुझे तीनों साइडें मिल गई, मुझे डायगोनल मिल गया, लॉन्गर साइड मिल गई, शॉर्टर साइड मिल गई। अब मुझे एक चीज बताइए, डायगोनल, शॉर्टर और लॉन्गर को मिला के क्या कोई ट्रायंगल बन रहा है, और ट्रायंगल की प्रॉपर वो बता दो मुझे, क्या नाम है, टाइप बता दो, कौन सा टाइप है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। जब राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो इसके अंदर कौन सा थ्योरम अप्लाई हो सकता है, पाइथागोरस थ्योरम। लगा दो पाइथागोरस थ्योरम और एक इक्वेशन बन जाएगी, क्वेश्चन खत्म। तो हमारी दूसरी स्टेटमेंट जो है वो हमने खुद ही बनाई है, दूसरी स्टेटमेंट लिखी नहीं, हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगता है, तो हम यहां पर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। जल्दी से देखो अब कैसे करना है क्वेश्चन। हम यहां पर लिखेंगे, पहले नाम नेमिंग कर दो इसको, ए बी सी, यहां पर लिख देंगे ट्रायंगल ए बी सी, और कितने पर 90 है, बी पर 90 है,
तो बेटा हाइपोटेनियस का स्क्वायर बनेगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारा डायगोनली तो है, डायगोनल कितना लिया था मैंने, x प्लस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है मेरा, परपेंडिकुलर यानी ए बी कितना शॉर्टर साइड, और बेस यानी BC कितना हो गया लॉन्गर साइड। खत्म क्वेश्चन। आया सबको? पर अभी भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्योर नहीं बनी है, अभी इसको सॉल्व करना बाकी है। यहां ध्यान से देखो क्या लग रहा है, a प्लस बी का, और इधर भी a प्लस बी का। अप्लाई करेंगे फॉर्मूला, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, यहां बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 60 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 3600, ठीक है, प्लस में 120x, इधर सामने एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस में 900 प्लस में 2 3 10 60। किसी को डाउट मैंने ये वैल्यूज कैसे ओपन करी बेटा, एक्सपेंड किया मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के। अगर ये x प्लस 30 है तो इसको एक्स स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर 900 प्लस 2 इंटू दिस तो 60x हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा, अब क्या करना है हमको, जो भी हमारी लाइक टर्म्स उनको एक जगह इकट्ठा करना ताकि इक्वेशन डिमिनाइज्ड हो जाए। तो क्या करेंगे, x और x 2x स्क्वायर, पहले यहाँ और अच्छे से सॉल्व कर दो, यहाँ अच्छे से सॉल्व कर देंगे। यहाँ कोई सॉल्व हो रहा है नहीं, इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब क्या करना है, अब ये एक्स स्क्वायर वहां जाएगा या इसको वहां ले जाओ, इसको एक्स स्क्वायर को वहां ले जाते हैं तो 2x स्क्वायर में माइनस होगा तो एक्स स्क्वायर बचेगा। भाई इधर 2x स्क्वायर है, यहाँ 1x स्क्वायर है, 1x स्क्वायर वहां जाके 2x स्क्वायर में जाएगा तो 1x स्क्वायर बचेगा। यहाँ पर अब बचा हमारा 60x। अब ये 120x वहां जाके 60 में माइनस होगा तो कितना आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप इसको एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। और 3600 वहां 900 में जाके माइनस होगा तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा 2700। गुड। तो हमारी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700, और फाइनली हमारे पास एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जो कि हम सॉल्व कर सकते हैं अपने दो मेथड से जो हमारे पास अभी अवेलेबल है। कौन कौन सा मेथड है वो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या फिर प्राइम फैक्टराइजेशन, इजीली हो जाएगा, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। अब लास्ट इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से तो 2700 का क्या करना होता है, हमको एलसीएम करना होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। मैं एलसीएम करके दिखा रहा हूँ यहाँ पर। 2700 का हमें एलसीएम ऐसे करना है कि जो मिडल वैल्यू हमारी 60 प्लस माइनस करके 60 बने। तो देखो यहाँ से 3 से स्टार्ट करो अगर, है ना, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 9 द 27। पर अगर एक जीरो यहाँ लगा दो और एक जीरो यहाँ लगा दो तो 30 और 90 का मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है, 30 90 का मल्टीप्लाई करोगे 2700, और 90 में से 30 गया 60। तो हमको ऐसे दो नंबर लेने होते हैं कि जिनका मल्टीप्लाई ये बनता है और प्लस और माइनस क्या बनता है, मिडल वैल्यू बनती है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस का 90x और प्लस का 30। अब ये माइनस का 90 और प्लस का 30 क्यों लिया है, ताकि अगर हम इसको दोबारा से प्लस माइनस करें तो माइनस 60 बने। तो माइनस 90 में से प्लस 30 जाएगा तभी तो माइनस 60 बनेगा ना। क्लियर हो रहा है ना। बस अब कॉमन निकालेंगे ऊपर वैल्यू से, x कॉमन आ जाएगा, x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 90 यहाँ बचा। यहाँ पर अगर मैं 30 कॉमन निकालूँ तो क्या बचा, अगेन x माइनस 90। तो हम पूरे में से अगर कॉमन निकाले तो क्या बचेगा, x माइनस 90, और यहाँ क्या आ जाएगा, x प्लस 30 वैल्यू आ गई। ठीक है। अब इसको स्प्लिट कर देंगे हम लोग, दो पार्ट में स्प्लिट कर देंगे। 0 के इक्वल रखेंगे, इसको 0 के इक्वल रखेंगे, दो पार्ट में हो जाएगा। एक हो जाएगा x माइनस 90 इज इक्वल टू 0, और एक हो जाएगा x प्लस 30 इज इक्वल टू, यहां पर 90 वहां जाकर क्या हो जाएगा प्लस, और वहां 30 वहां जाकर। बट आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब सॉल्व करते हो, सिर्फ इक्वेशन, तो आप ये नहीं सोचते कि ये वैल्यू आएगी या नहीं आएगी। बट जब आप वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हो तो आपने लेट किसको करा था, एक्स किसको लेट करा था भाई अरसलान, शॉर्टर साइड को, यानी एक साइड थी। क्या साइड नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती ना। तो यहाँ पर हम इसको नेग्लेक्ट करेंगे, यानी इग्नोर करेंगे, हम नहीं लेंगे। जबकि जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते, जब हमको ऐसा कोई मैटर नहीं होता कि हम ये लेंगे या नहीं लेंगे, वहां दो वैल्यूज आती है, हम कहते हैं एक्स ये भी है और एक्स ये भी है। पर अब एक्स ये क्यों नहीं है, क्योंकि साइड माइनस में नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी शॉर्टर साइड थी। एक्स जो थी एक साइड थी,
और साइड या हाइट या लेंथ या वजन, ये चीजें जो है ये माइनस में पॉसिबल नहीं है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, हमारा आंसर जो हो जाएगा x की वैल्यू 90 हो जाएगी, यानी शॉर्टर साइड हमारी 90 हो गई। जब हमारी शॉर्टर साइड 90 आ गई, जब हमारी शॉर्टर साइड 90 आ जाएगी, तो उसके बाद हमारी जो डायगोनल है, डायगोनल कितना आ जाएगा, डायगोनल 60 ज्यादा था तो 90 में 60 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 150 मीटर। उसके बाद हमारी लॉन्गर साइड कितनी आ जाएगी, x प्लस 30 यानी 90 प्लस 30 यानी 120। खत्म क्वेश्चन, तीनों साइड आ गए 90। अब उसने क्या पूछा था क्वेश्चन में, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। तो फील्ड की जो साइड्स हैं वो कौन सी हैं, शॉर्टर साइड 90 और 120, ये दो आंसर है बस, 150 आंसर नहीं है, क्योंकि उसने साइड पूछी है हमसे। और साइड क्या होती है, ये साइड्स होती हैं, या तो ये या तो ये। तो ये शॉर्टर साइड और लॉन्गर साइड आंसर हुआ हमारा। इज इट क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे इसके बाद हम, डायगोनल वाले के बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। अगर हम इस तरीके से पढ़ेंगे सारा क्वेश्चन एक साथ तो हमें कुछ समझ में नहीं आने वाला। हमें कैसे पढ़ना है, हमको पहले स्टेटमेंट ये पढ़नी है कि हमारा x क्या होने वाला है, हमको इसके लिए पढ़ना है। तो स्टार्टिंग से पढ़ेंगे, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर, क्या बोल रहा है यहां पर, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम द लार्जर नंबर। ये हमारा कंपैरिजन आ गया बेटा, जहां देन लग जाता है ना कि वो उससे इतना ज्यादा है, वो उससे इतना कम है, यहां बस कॉन्सेंट्रेट करो, समझ में आएगा क्वेश्चन। अब देखो, जब यहां पर कंपैरिजन लगता है, कंपैरिजन से ही हमें पता लग जाता है एक्स किसको लेंगे और दूसरी डिजिट क्या होने वाली है। तो ये वाला जो नेक्स्ट वाली लाइन है ये कंपैरिजन की है कि स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, कि छोटा नंबर जो है उसका जो स्क्वायर है वो 8 टाइम है लार्जर नंबर के, लार्जर नंबर से, स्क्वायर से नहीं, लार्जर नंबर से 8 टाइम है। तो हम किसको x ले लेंगे, खत्म, जिससे कंपेयर किया, लेट द लार्जर नंबर बी x, है ना। अगर लार्जर नंबर x हुआ तो स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम, तो स्क्वायर निकल जाएगा डायरेक्ट, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर कितना निकलेगा भाई, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर कितना होगा, 8 टाइम होगा किसका, लार्जर नंबर का। तो लार्जर नंबर का 8 टाइम क्या होगा, 8x। क्लियर, ये स्मॉलर नंबर का स्क्वायर आ गया, ये लार्जर नंबर आ गया। अब क्या कह रहा है, यहां पर स्टार्टिंग में कह रहा था द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर, दो नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस। तो क्या करना है यहां पर, सिंपल करो, स्क्वायर ऑफ लार्ज नंबर निकालो पहले, स्क्वायर ऑफ कितना आएगा, अगर लार्ज नंबर x है तो उसका स्क्वायर कितना हो गया, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर निकालो, वो हम निकाल चुके हैं, कितना आ गया। अब क्या हो गया सर, इसमें स्क्वायर तो दिख नहीं रहा है, भाई वो स्क्वायर ही था, हमने कंपैरिजन में निकाला है ना। क्या बोला है, क्वेश्चन पढ़ो, सेकंड लाइन पढ़ो, ढंग से पढ़ो एक बार, कि स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, यानी छोटे नंबर का जो स्क्वायर है वो बराबर है किसके, लार्जर नंबर के 8 टाइम। तो लार्जर नंबर कितना है मेरा, उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, तो 8x क्या है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, समझ गए। तो 8x हमारा स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है, x स्क्वायर हमारा लार्जर नंबर का स्क्वायर है। तो इनका डिफरेंस कितना आने वाला है, फर्स्ट लाइन बता रही है जिया, फर्स्ट लाइन क्या बता रही है, इनका डिफरेंस फॉर इन कितना आ रहा है 180। तो डिफरेंस कैसे निकलता है, बड़े वाले को छोटे वाले नंबर में माइनस करके। तो लार्जर नंबर क्या, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे पहले यहां पर हम, यहां पर हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहां पर हम करेंगे, लार्जर नंबर हमारा हो गया x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल टू 180।
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारा जो एक्स स्क्वायर है वो है स्क्वायर ऑफ लार्जर नंबर, और 8x जो हमने लिया है वो क्या है, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। दोनों को हम माइनस करेंगे यानी डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा 180, और फाइनली हमारी इक्वेशन बनकर तैयार हो गई है। ठीक है, मैगी 10 मिनट में तैयार हो गई हमारी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। किस मेथड से सॉल्व करना पसंद करेंगे आप लोग? प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से सॉल्व कर लेते हैं इसको। उसके लिए हमें एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पर 180। पहले उसको उधर ले जाओ ना इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 180। अब 180 का हमको एलसीएम लेना है ऐसे कि प्लस माइनस करके क्या बने, 8 बनना है नीचे, है ना। तो यहाँ पर हम ले लेंगे 180। हमने यहाँ ले लिया 2 9 द 80, यहाँ पर हमने 0 लगा दिया तो बनेगा नहीं ऐसे ये। फिर यहाँ पर आ गया 5 से करते हैं या 10 से करते हैं, 10 18 दा, ये बन गया देखो 10 18 दा 180, है ना। 18 में से 10 गया 8 और 10 18 दा 180, दोनों का मल्टीप्लाई 180 आ रहा है और प्लस माइनस करके क्या आ रहा है, क्लियर है फरीन। अब इक्वेशन को हम स्प्लिट करेंगे इसको थोड़ा सा, 8x को, तो यहाँ पर आ जाएगा 8x स्क्वायर, बेटा माइनस था तो माइनस लिखेंगे, और 8x बनाने के लिए क्या करेंगे, 10x में से 18x था ना, 18x में से 10x माइनस, और बाद में हमारा था माइनस 180। अब ये माइनस अंदर कर देंगे, माइनस अंदर करने पर क्या होगा, माइनस 18x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10x हो जाएगा, और माइनस 180। अब आपको ना यहाँ थोड़ा ध्यान से समझना है, क्यों, क्योंकि अगर आपने माइनस प्लस की गलती करी पूरा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा आपका, यहाँ पर मार्क्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि मार्किंग स्कीम के इन सब चीज़ों के नंबर होते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कॉमन निकालना है बहुत ध्यान से। मैक्सिमम यहाँ पर कॉमन वैल्यू आ रही है x, कांस्टेंट नंबर में कुछ कॉमन नहीं है, x माइनस 18। यहाँ पर कॉमन हमारा आ रहा है 2, अगर कॉमन निकाले 2 5 द 2 9 द 2 कॉमन आ रहा है हमारा यहाँ पर हमारा बच्चा नहीं 10 कॉमन आ रहा ना यार, मुझे 18 दिख रहा था खाली, वो 10 कॉमन आ रहा, तो अंदर बचा x माइनस 18। अच्छा, आपको चेक करना है हमेशा कि आपकी ये वाली जो वैल्यू है ना बच्चों, देखो ये वाली जो वैल्यू हमेशा बनेगी, ये दोनों सेम बनेगी वैल्यूज़, तो इससे आप पता लगा लेंगे कि आपका आंसर गलत आ रहा है या सही आ रहा है। होल का कॉमन निकाला x माइनस 18, बचा x प्लस 10, बचेगा क्या, इज इक्वल टू 0। अब स्प्लिट कर देंगे इसे 2 पार्ट्स में, x माइनस 18 इज इक्वल टू 0, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था सर कि इसको 0 के बराबर अलग अलग क्यों करते हैं, तो इसका आंसर दे देता हूँ क्यों करते हैं। कि आप मुझे पहले ये बताओ कि मान लो कोई 2 नंबर हैं, बॉक्स में 2 नंबर ले लिया मैंने, है ना, ये दोनों नंबर क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहा है, और इनका आंसर कितना आ रहा है, अगर 0 आ रहा है तो क्यों आ रहा है 0, किन्हीं भी 2 नंबर का मल्टीप्लाई 0 कब आता है, जब उन 2 नंबर में से या तो कोई एक नंबर 0 होगा या तो दोनों नंबर 0 होंगे। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब हमें ये पता लगता है कि इनका मल्टीप्लिकेशन दोनों का 0 है, तो या तो हम इसको 0 मानते हैं या फिर हम इसे 0 मानते हैं, समझ गए। इसलिए हम इनको 0 के बराबर रखते हैं। तो हमारा x कितना आ गया, 18 वहाँ जाकर प्लस हो गया 18, और 10 वहाँ जाकर माइनस हो गया माइनस 10। अगेन हमको यहाँ पर फिर समझना है कि x हमारा था क्या, चेक करना होता है। लार्जर नंबर, कौन सा लार्जर नंबर था, कोई नंबर बताया था, इंटीजर वगैरह पॉजिटिव नहीं बोल रखा, सिर्फ नंबर बोल रखा, तो नंबर नेगेटिव का हो सकता है, नहीं हो सकता है। तब सिचुएशन से हमने पता लगाया कि जो x था वो हमारा क्या था, लेट द लार्जर नंबर, यानी एक नंबर ही था, कोई क्वांटिटी नहीं थी किसी चीज की, तो ये नेगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता, बिल्कुल पॉसिबल है। तो यहाँ पर आंसर 2 आएंगे, यहाँ पर आंसर आएगा x क्योंकि लार्जर नंबर था, तो x लार्जर नंबर 18 है, तो लार्जर नंबर आ गया हमारा 18, है ना। इसके बाद हमें क्या निकालना है, क्योंकि हमें क्या बोला था, क्वेश्चन पढ़े करो। देखो यही गलती होती है, मार्किंग स्कीम से नंबर मिलेंगे बेटा, बोर्ड के पेपर में नंबर मिलेंगे फाइनल आंसर निकालने का, और फाइनल आंसर क्या है, फाइंड द 2 नंबर। x की वैल्यू नहीं निकालनी है, 2 नंबर्स निकालने हैं। तो 2 नंबर्स क्या नंबर मिलेंगे आपको निकालने के, अभी हमारा एक ही नंबर आया, वो नंबर है लार्जर नंबर, कितना आ गया 18। अब हमारा स्मॉलर नंबर क्या हमने लेट करा था, नहीं लेट करा था, हमने क्या करा था, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर। चेक करो ये रहा, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर क्या लेट करा था मैंने, 8x। तो मैं यहाँ लिखूंगा स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, कितना लेट करा था मैंने, 8x। तो स्मॉलर नंबर का हमारा स्क्वायर इज इक्वल टू 8 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 144। भाई नहीं समझे, 8 है, x की वैल्यू कितनी है 18, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा
144 अगेन हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर। अब बेटा मुझे बताइए कि हमारा स्मॉलर नंबर आया है 144? नहीं, हमारा स्मॉलर नंबर का स्क्वायर 144 आया है। तो यहाँ से मैं स्क्वायर काट दूंगा और यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा और फाइनली मेरा स्मॉलर नंबर कितना आ गया, बस खत्म। प्लस का 12 माइनस का 12 दोनों ही ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्या है, हमारे डिजिट्स है, वो कोई साइड वगैरह नहीं है। तो यहाँ भी आप क्या कर सकते हैं, 18 है ना लार्जर नंबर, प्लस स्मॉलर नंबर हमारा 12 आ गया। नोट कर सकते हैं इसको, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो एक नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लिया मैंने एक्सरसाइज 4.4 से, जो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का, और एक वार्म अप भी हो जाएगा आपका। अभी तक जो हमने क्वेश्चन करे थे ना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन में भी हमें देखो कॉन्सेप्ट सब में सेम है कि पहला हमको कंपैरिजन के थ्रू देखना है कि एक्स लेट किसको करना है, उसके बाद हमारी सिचुएशन हमको उठानी है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या आ रहा है। दो स्टेप में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन की सिचुएशन इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। तो पहला पढ़ो, यहां पर कह रहा है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर। तो हमसे पूछ रहा है यहां पर कि क्या पॉसिबल है किसी रेक्टेंगुलर यानी रेक्टेंगल की शेप वाले मैंगो ग्रूव। मैंगो ग्रूव क्या होता है, यानी कि आम का बाग आपने देखा होगा ना। तो कह रहा है क्या पॉसिबल है किसी आम के बाग को रेक्टेंगल की शेप में होना। तो भाई बिल्कुल पॉसिबल है, बट आगे क्या कह रहा है, कैसा बाग होना चाहिए, जिसकी लेंथ दोगुनी हो उसकी ब्रेड्थ से। तो लेंथ जब दोगुनी होगी यानी 2 टाइम्स हो जाएगी, 2 टाइम्स हो जाएगी ब्रेड्थ की। तो हम यहां पर किसको लेट करेंगे, जल्दी बताओ। लेट द ब्रेड्थ बी, अभी तक आपको यही बताया ना मैंने, लेट द ब्रेड्थ बी x सेंटीमीटर या मीटर जो भी है, x मीटर, x मीटर हो गया। तो लेंथ कितना हो गया बच्चों हमारा, यहां पर लेंथ कितना ले लूंगा मैं यहां पर, 2x मीटर। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या कह रहा है, एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। अब बताओ नेक्स्ट हमारे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हमें करना चाहिए, सोचो नेक्स्ट हमें क्या करना चाहिए। फरीन नहीं बताएंगे, बाकी और अदर स्टूडेंट ट्राई करो, सोचो जल्दी से। सिचुएशन में क्या ऐसा है कि इन एक्स और वाई का रिलेशन क्रिएट हो जाए। एरिया लिख देंगे क्योंकि एरिया गिवन है। एरिया कितना है हमें, एरिया कितना गिवन है। अब बताओ मुझे एरिया निकलता कैसे रेक्टेंगल का, L इंटू बी। तो L इंटू बी इज इक्वल टू, अब मैंने L कितना निकाला है 2x, B कितना निकाला है 2x, और x को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो इक्वेशन भी बहुत आसान बन गई। यानी हमारी इक्वेशन ये किसी भी मेथड से सॉल्व नहीं होगी, हमारे बेसिक मेथड से सॉल्व हो जाएगी जो हम छोटी क्लासेस में करते आए हैं अभी तक। तो आंसर कितना आ गया मेरा, चेक करो यहां पर, ये 2 वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा 800 से, तो कितना आ जाएगा 400 आ जाएगा। और एक्स स्क्वायर को जब मैं डिवाइड करूंगा 400 से तो मेरा अंडर रूट आ जाएगा, और अंडर रूट से जब 400 निकलेगा तो क्या आ जाएगा, एक बार 400 आ रहा है ना, तो 400 का मतलब इसको हम कैसे करेंगे, 40 हो 20 हो जाएगा हमारा, प्लस 20 और बट माइनस 20 क्या वैल्यू हो सकती है। इज इट पॉसिबल अ साइड इज अ -20, क्या -20 किसी साइड का होना पॉसिबल है या नहीं है, नहीं पॉसिबल है ना, तो भाई ये इग्नोर कर देंगे, नॉट पॉसिबल। तो आंसर कितना आया, क्योंकि x हमारा था क्या, x हमारा था क्या ब्रेड्थ, तो ब्रेड्थ हमारी कितनी हो गई जो हमने निकाली है 20 मीटर। लेंथ कितनी हो गई, लेंथ कितनी आ रही है हमारी 40 मीटर, यानी कि 2 गुना। तो वो हमसे पूछ रहा था, क्वेश्चन में कह रहा था कि क्या पॉसिबल है किसी ऐसे रेक्टेंगल का जिनका एरिया 800 आए और ब्रेड्थ लेंथ से कितना डबल हो, नहीं लेंथ ब्रेड्थ से कितना डबल हो, ट्वाइस। तो चेक करो क्या ब्रेड्थ लेंथ से डबल आ रही है, चेक करो 40 20 की डबल नहीं है, और 40 और 20 का मल्टीप्लाई चेक करो 800 नहीं आ रहा, तो यस पॉसिबल है। तो एंड में हमारा आंसर क्या होना चाहिए, अगर ये नहीं लिखा फिर मार्क्स कटेंगे, यस लिखेंगे, यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। हमें ये भी लिखना है आंसर में, मार्किंग स्कीम में हमें नंबर ही ऐसे मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट करें आप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम अपना, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जैसे पिछला हमने करा था। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर। पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ पर कंपैरिजन क्रिएट नहीं करा गया लेंथ और ब्रेड्थ का। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ भी 2 चीजें बताई हुई हैं। पहला बता रखा है पेरीमीटर, क्या बता रखा है बेटा, कितना बताया हुआ है पेरीमीटर 80। अच्छा पेरीमीटर निकलता है कैसे, 2l प्लस कितना गिवन है मुझे यहाँ पर 80 गिवन है।
एरिया कितना गिवन है मुझे, तो इन्हीं दो चीज का इस्तेमाल करके मैं क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा। पेरीमीटर की जो वैल्यू है मेरी, उसको अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें तो 2 वहां 80 से जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, और फाइनली l प्लस बी कितना आ गया 40, l इंटू बी कितना आ गया 400। तो हम क्या करेंगे, आप ध्यान से देखो, अगर मैं यहां से इस जगह से l की वैल्यू इन टर्म ऑफ b निकाल लूं या b की वैल्यू इन टर्म ऑफ l निकाल लूं और बाकी यहां पुट कर दूं, तो मेरा क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा। जैसे b देखो, l वहां जाके माइनस हुआ तो मेरी वैल्यू आ गई b की, क्या आ गई b की वैल्यू 40 माइनस l। अब इस 40 माइनस l को मैं क्या करूंगा, पुट कर दूंगा b की जगह पे, l की जगह तो कर ही नहीं सकता क्योंकि मैं b की वैल्यू पुट करने जा रहा हूं। तो कितनी वैल्यू आ गई 40 माइनस, अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और हमारे पास फाइनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, देखिए l इंटू 40l, l इंटू l स्क्वायर, यह आ गया 400, l स्क्वायर वहां जाके माइनस 40l वहां जाके माइनस, प्लस l स्क्वायर वहां जाके प्लस 40l वहां जाकर माइनस, तो कितना आ गया हमारा, इक्वेशन आ गई फाइनली। क्लियर है भाई सबको क्वेश्चन, इक्वेशन बन गई तो आगे अब आप सॉल्व कर लोगे प्राइम फैक्टराइजेशन से, और क्वाड्रेटिक से भी सॉल्व कर सकते हो। तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद।